मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस 29 जनवरी को दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेगी। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर तत्काल लागू करने की मांग करेगी। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रजिया बानो ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मेवात से पहली बार कई हजार महिला कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगी। देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती अलका लांबा जी, वो उनके निर्देश अनुसार हम लोगों को मिला है आदेश कि हम लोगों को संसद घेराव करना है। महिला आरक्षण को लेकर हम लोग संसद घेराव कर रहे हैं और हमारी जो ऑब्जर्वर हैं आरफा खानम जी, हमारी स्टेट प्रेसिडेंट है सुधा भारद्वाज, इनके निर्देश अनुसार मुझे ये जिम्मेवारी मिली है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी की, तो मैं यहाँ से कम तकरीबन 100 महिलाएं लेके जाऊंगी। पहली बार ऐसा होगा मेवात के अंदर जो मेवात की महिलाएं अपने हक हकूक के लिए आगे आएंगी और संसद घेराव करेंगी। क्या तैयारियां कर रहे हो रजिया जी आप संसद घेराव के लिए? यहाँ मेवात में आप काफी महिलाओं से मिल रहे हो, रोज जा रहे हो, किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को हम आगे पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष भी मैंने बनाई है। संगठन को मैंने तैयार किया है, जबकि संगठन नील पड़ा हुआ था, तो बिल्कुल मैंने जिंदा किया है कांग्रेस को। यहाँ इस इलाके में महिलाओं के ऊपर कोई फोकस नहीं था। अब मैंने इन मुद्दों को लेकर महिलाओं के बीच में गई हूँ, महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और बहुत महिलाओं ने ये कहा है कि हम आपके साथ चलेंगे। और आप देखिएगा 29 तारीख को मेवात से तकरीबन 100 और 80 महिलाएं मेरे साथ प्रोटेस्ट करने के लिए मुंडासा बांध के जाएंगी। देखा जाए तो मेवात की महिलाएं हैं वो राजनीति में बेहद कम है। आप लोग को जिला अध्यक्ष बनने के बाद जब जिम्मेदारी मिली है तो किस तरह से निभा रहे हो आप उसको? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जमीनी स्तर से लेकर काम किया है, लोगों से जुड़ी हुई हूँ, लोगों को जोड़ा है पार्टी के अंदर, और आज भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं उनको पार्टी के अंदर जोड़ रही हूँ। अब आने वाले समय में 3 महीने रह गए हैं इलेक्शन को, और मेरे अंडर में मैं जैसे जिला अध्यक्ष हूँ मेवात की, तो मेवात में 3 विधानसभाएं मेरे अंडर में आती हैं। मैं 4थी विधानसभा सोना को भी लेकर चल रही हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी विधानसभा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है जो जीता हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये विधानसभा भी कांग्रेस के खाते में मैं डालने का प्रयास करूँ। मैडम जी, क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? देखिए, जो पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मुझे अगर महिला सीट आती है, यदि मुझे उन्होंने विश्वास जताया हाईकमान ने, तो इंशाल्लाह मैं इतने हिम्मत रखती हूँ, मेरी मेवात की जनता है, मेरी सोना विधानसभा की जनता है, कि मैं इंशाल्लाह यहाँ से जीत हासिल कर दूंगी। रजिया जी, आप गांव-गांव जा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या निकल कर आ रहा है लोगों से? कैसा लग रहा है आने वाले टाइम में सरकार किसकी होगी, क्या लगता है? देखिए, आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की होगी, और लोग जिनका रुझान आज से पहले बीजेपी की तरफ था, जिन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस नारे को उन्होंने नील कर दिया। पूरे हिंदुस्तान को ये बात पता है। उनके पास सिर्फ एक ही नारा है, हिंदुत्व का। हिंदुत्व के बल पर उन्होंने वोट ली। आज जहां से अयोध्या से उन्होंने नारे लगाए थे कि राम मंदिर, राम लोगों के दिलों में बसते हैं, आज मेरे साथ कितनी महिलाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं, हजारों तरीके की, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। मेरे अपने इलाके में कई कम्युनिटी की महिला मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्या लोगों के दिल के अंदर राम नहीं मौजूद है? और वहीं से जनता ने उनको हरा कर भेजा। 400 पार का नारा देने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने नारा दिया था कि 400 पार करेंगे, तो बेचारे रह गए 250 उस पर। तो सीधी सी बात है, हमारे जो नेता है श्री राहुल गांधी जी के नाम पर लोग, जनता उनको वोट कर रही है, उनके विचारों को देखकर उनको वोट कर रही है, गांधीवाद विचारों को देखकर पब्लिक उनको जो वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों का दर्द समझ सकती है, मजदूरों का दर्द समझ सकती है, महिलाओं का दर्द समझ सकती है। अगर ये दर्द समझते तो पहलवान बेटियां जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन नहीं कर रही होती, ना ही अपने हक के लिए बारिश में ठिठुर कर बैठी होती। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आने वाले समय कांग्रेस का है, कांग्रेस जीतेगी, जोर शोर से जीतेगी, और हम लोग लगे हुए हैं इस लगन में। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी 4 विधानसभाओं को यहाँ से जिताकर पार्टी की झोली में डालूंगी। रजिया जी, अब तक आपने कितनी विधानसभा जो है कवर की है? आपके पास पुन्हाड़ा भी है, फिरोजपुर झिरका भी है, नूह भी है, कहाँ कहाँ काम चल रहा है आपका? देखिए, अभी मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है, तकरीबन 8-10 दिन मुझे हुए हैं जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बहुत शुक्रिया आला कमान का, मुझ पे इतना विश्वास उन्होंने जताया है।
तो मैंने सारी विधानसभाओं का जैसे दौरा किया है। अभी झिरका साइड में नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझ पे काम ज़्यादा मुझे दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का जो जिस तरीके से पहले कोई था उसने काम वाम नहीं किया था, बट अब पार्टी ने विश्वास जताकर मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैंने अब संगठन तैयार किया है। तो अब मेरा जो डोर टू डोर होगा, मैं लेडीज़ों से मिलूंगी, महिलाओं को जोड़ूंगी, और मेरा फोकस खास उन महिलाओं पे है जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, या कोई भी किसी भी तरीके का पीड़ित महिला है। मेरा फोकस उन महिलाओं पे ज्यादा है। इंशाल्लाह ताला उनके लिए कुछ। रजिया जी, आप पहलवान रही हैं, तो राजनीति में किस तरीके दांव पे आप चलाएंगी? देखिए, इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो खैर नूह की तो आप छोड़ ही दो, इंशाल्लाह ताला वहां से तो हमारे बब्बर शेर जी आफ्ताब जी बैठे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं शतरंज के खिलाड़ी की, चौधरी इलियास जी की, तो उनको मात कोई देने वाला नहीं है उस विधानसभा में। और ममन जी भी आपको पता ही है कितने अच्छी तरीके से लीडरशिप वो निभा रहे हैं। बाकी अगर सोना विधानसभा की हम बात करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 5 नंबर वाला दाव यहीं लगेगा। मेवात विधानसभा सीट से खातिन विधानसभा सीट भी लगती है, वहाँ से क्या उम्मीद है आपको लग रही है? देखिए, वहाँ से चौधरी इसराइल जी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी वर्चस्व है उनका, और इंशाअल्लाह ताला अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो सीट जरूर निकलेगी। रजिया जी, 29 तारीख को आप संसद का घेराव करने जा रही हैं, ऐसे में आप मेवात की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करोगे आप? देखिए, मेवात की महिलाएं जा रही हैं और पहली बार ऐसा होगा कि मेवात की महिलाएं अपने हक के लिए संसद घेराव करेंगी जंतर मंतर पर जाकर। बहुत बड़ा प्रदर्शन है ये। मैं सारी महिलाओं से अपील करती हूँ, मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से मैं अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप मुझसे जुड़ें और पार्टी के लिए काम करें और अपने हकूकों के लिए आगे आएंगे।